सीबीएसई और आईसीएसई आईएससी बोर्ड वाले सभी स्टूडेंट्स जो क्लास 10 12th के स्टूडेंट्स हैं 2021 में एक बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं, उनको बहुत बड़ी राहत की खबर मिलने वाली है। सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, जैसा मैंने कहा था कि बहुत बड़े अपडेट्स कुछ निकल करके आने वाले हैं। मैंने आपको परसों के लाइव सेशन में मैंने आप लोगों को कहा भी था कि एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग चल रही है और एक सप्ताह तक के अंदर में काफी कुछ निकल करके आ सकता है। तो उसके कुछ झलकियां जो हैं, आप कह लीजिए उसके कुछ के पहले के कुछ आउटकम्स जो हैं वो निकलना शुरू हो चुके हैं और काफी कुछ निकल करके आ रहा है, जिससे ये संकेत जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम 2021 जो है वो फर्दर पोस्टपोन हो सकता है। सारी चीजें बताएंगे, फुल डिटेल्स के साथ में बताएंगे। वीडियो के अंत तक रहना है आपको और स्किप नहीं करना है। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, अपडेट्स, लाइव सेशंस, लाइव क्लासेस आपसे मिस नहीं हो। गाइज, यहां पे अब देखिए, मैं अभी जो आईसीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड, इनके स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा रिलीफ देने वाला हूं। बिकॉज अभी जो निकल करके आ रहे हैं वो बहुत हाई लेवल से मैसेजेस निकल करके आ रहे हैं। अगर मैं अभी बात करूं सीबीएसई वालों की, तो सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कह दिया है कि भाई सारी चीज़ों की समीक्षा की जा रही है और बहुत जल्द कुछ नया खबर मिल सकता है, कुछ नए अपडेट्स आ सकते हैं रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ बोर्ड एग्जाम 2021। ठीक है, काफी कुछ, और ना सिर्फ इतना बल्कि सिलेबस रिडक्शन पे भी काफी कुछ आ सकता है। अब यहां पर अगर हम बात करें आईसीएसई और आईएससी एग्जामिनेशंस की, तो गाइज उसका भी बहुत बड़ा अपडेट है। बिकॉज जो उसके CISCE जो इनके जो सेक्रेटरी हैं गैरी एराथॉन, इनका कहना है कि जिस तरह का ये सिचुएशन अभी का है, प्रेजेंट सिनेरियो जो है, a golden opportunity for all the aspirants of IIT JEE. India's largest learning platform, Unacademy, is once again back with free special classes by India's top educators for IIT JEE aspirants. Guys, इस वीकेंड यानी कि 28th and 29th नवंबर को आप भी इस मेगा इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं ऑन क्वेश्चन मानिया फॉर JEE मेन एंड एडवांस्ड 2021। तो गाइज, अटेंड कीजिए 50+ फ्री स्पेशल क्लासेस को और सॉल्व कीजिए 1000+ प्रॉब्लम्स को, ताकि आप भी चेक कर सकें अपने स्पीड और एक्यूरेसी लेवल को। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बी प्रिपेयर्ड टू क्रैक JEE मेन 2021 विद इंडियाज बेस्ट IIT JEE mentors. So guys, be a part of this mega event यानी कि 28th and 29th नवंबर को। For more details, go to the link in description. कोविड सिचुएशंस जो है, कंडीशन जो है ऑल ओवर इंडिया में, उसको देखते हुए वो कह सकते हैं कि एग्जाम किसी भी हालत में फेब में, मार्च में कंडक्ट नहीं होने वाला है, जो कि आमतौर पे होता है। एक बार फिर से आप लोग सुनो बेटा, आईसीएसई बोर्ड वाले, आईएससी वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी हो सकती है कि पोस्टपोन होना ये तय माना जा रहा है, क्योंकि खुद जो सेक्रेटरी हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आईसीएसई बोर्ड के, वो खुद इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। उनका कहना है कि हालांकि अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन जिस तरह का कोविड का सिचुएशन है, कोविड केसेस दिन ब दिन हाई होते जा रहे हैं, और खास तौर पे उन राज्यों में जहां पर आईसीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स, आईसीएसई जो स्कूल्स हैं, एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, वो वहां पे मौजूद हैं, तो उन स्टेट्स में क्योंकि इन चीज़ों का मामला आ रहा है, तो मामला गंभीर होता हुआ दिख रहा है। और ऐसा ही मैंने आपको अपडेट दिया था कि काफ़ी कुछ होगा सीबीएसई के साथ में भी, क्योंकि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स जहां पे संख्या ज़्यादा है, जैसे कि आप कह सकते हो दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है, काफ़ी स्टेट्स जहां पे एफिलिएटेड स्कूल सीबीएसई वालों की भी संख्या ज़्यादा है, वहां पर भी ऐसा कुछ निकल करके आ रहा है कि भाई गड़बड़ी हो सकती है, काफ़ी कुछ बड़ा गड़बड़ी हो सकता है, क्योंकि अगर वहां पर स्कूल्स रिओपन ही नहीं होंगे, ठीक है, या कोविड केसेस दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे उन राज्यों में, तो एग्जाम्स को कंडक्ट करवा पाना, नॉर्मल शेड्यूल तो छोड़िए, इवन अगर हम थोड़ा आगे भी बढ़ जाए तो ये भी संभव होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है या दिखेगा। तो गाइज, ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आईसीएसई बोर्ड के, और ये खुद कह रहे हैं, और इनका सेंटेंस देखिए, मैं कोट कर रहा हूं, इट इज माई एग्जेप्शन दैट द एग्जाम्स कांट बी हेल्ड इन February। ये वो खुद कह रहे हैं कि ये खुद इनको लग रहा है कि किसी भी हालत में फेब में आईसीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड जो क्लास 10 12th के जो बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा पाना एकदम इम्पॉसिबल है। और ये खुद कह रहे हैं कि इवन इन अप्रैल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन। देखिए, मतलब कि
अब आप खुद सोच सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है कि धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है, हायर ऑफिशियल या कह लीजिए अभी आप जैसा कि भले ही वो आईसीएसई बोर्ड के हायर ऑफिशियल्स हों या कह लीजिए कि सीबीएसई के हायर ऑफिशियल्स हों, सबको ये रियलाइज हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चूक हो रही है और वो चूक ये हो रही है कि बजाय हम बहुत ज़्यादा सस्पेंस रखें, इससे ज़्यादा अच्छा होता कि हम बच्चों को रिलीव करें ताकि वो बच्चे समय को सही ढंग से यूटिलाइज कर सकें, ना कि एक एक दिन गिन करके वो पार करें, जैसा कि अभी बच्चों के केस में हो रहा है। आईसीएसई वाले बच्चे या सीबीएसई वाले बच्चे या इवन अदर स्टेट वाले बच्चे, बोर्ड वाले बच्चे भी मुझसे बार बार सवाल करते हैं कि सर कुछ अपडेट दीजिए, कुछ बताइए कि कब तक एग्जाम्स होंगे, नहीं होंगे, क्या पोस्टपोन होगा, नहीं होगा, रिड्यूस सिलेबस होगा और फर्दर या नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा सवाल है जो बच्चे लगातार पूछते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हमें सिलेबस को रिड्यूस करना ही है भविष्य में या फिर एग्जाम को कमिंग फ्यूचर में पोस्टपोन करना ही है, तो मेरे ख्याल से उसका अनाउंसमेंट अभी होना चाहिए, ना कि निक मोमेंट में जा करके, लास्ट मोमेंट पे जा करके हम एक्सटेंड करें और तब बच्चों को बताएं कि देखो हमने तुम्हारे लिए ये किया, क्योंकि तब उसका कोई यूज नहीं रहेगा। अगर हमें करना है तो हमें सिचुएशन को भांपते हुए, सब कुछ को देखते हुए हमें डिसीजन आगे लेना चाहिए, अभी लेना चाहिए। अब और आगे कुछ जो अपडेट्स हैं देखिए वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इनका कहना है कि अभी काउंसिल ने ये फैसला नहीं लिया है, मैं आईसीएसई बोर्ड की इस वक्त बात कर रहा हूं, कि अभी काउंसिल ने अभी तक फैसला नहीं लिया है कि आईसीएसई या आईएससी एग्जामिनेशन कब होगा। देखिए ये मैं आपको बच्चों में आपको दो बोर्ड्स के अभी मैं अपडेट्स दे रहा हूं, एक सीबीएसई बोर्ड का लेटेस्ट अपडेट है ये और आईसीएसई बोर्ड वालों का भी लेटेस्ट अपडेट है ये, ठीक है। तो दोनों के काम में आ रहा है, दोनों का मैं इंफॉर्मेशन लगातार करके दे रहा हूं। तो यहां पे देखिए फिर यहां पे क्या है, ये खुद रियलाइज कर रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आईसीएसई बोर्ड, ठीक है, मिस्टर गैरी एराथन जो हैं, ये खुद कह रहे हैं कि स्कूल जो हैं वो बंद हैं मार्च से लेकर के अभी तक, मतलब लगभग 9 महीना बीत चुका है। तो यहाँ पे इनका कहना है, देखिए कम से कम इतने बड़े सीनियर ऑफिशियल ने इस बात को एक्सेप्ट तो किया कि सिर्फ हमें सिचुएशन को भांपना नहीं है, बल्कि along with the readiness of the school, other important factors like willingness of the guardians will have to be taken into account before finalizing the examination dates। देखिए कितना सही बात इन्होंने कहा, बस फर्क ये है कि एक फैसला आ जाए तो शायद बच्चों के लिए रिलैक्स हो, टीचर्स भी रिलैक्स हो जाएं, स्कूल्स भी रिलैक्स हो जाएं, पेरेंट्स भी रिलैक्स हो जाएं कि भाई अब हमारे बच्चों के पास में टाइम है और हमें ज़्यादा फोकस दे करके पढ़ने का मौका मिल रहा है और सिलेबस इतना घटेगा या नहीं घटेगा उनको क्लियर पिक्चर मतलब मालूम चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो आईसीएसई बोर्ड है, मैं थोड़ा सा और अपडेट आईसीएसई का दे देता हूं, फिर मैं सीबीएसई पे तुरंत रिटर्न होता हूं। देखिए यहां पे इनका क्या कहना है कि स्कूल्स को सफिशिएंट टाइम चाहिए ताकि वो पूरी तरह से तैयार हो सकें, ताकि एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जा सके। ये सीधा सीधा गैरी एराथन कह रहे हैं जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आईसीएसई बोर्ड के, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमें ध्यान में रखना होगा। अब ये सीबीएसई पर भी लागू होता है, सीबीएसई वाले बच्चों पे भी और आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों पे भी लागू होता है। क्या? द असेंबली इलेक्शंस ऑफ स्पेशली ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल का जो असेंबली इलेक्शन है और कुछ अदर राज्यों का भी जो अगले साल 2021 में होने वाला है, उसको भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि द इलेक्शन डेट विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन। मतलब जो इलेक्शन के डेट्स हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग फिर कोविड केसेस को भी ध्यान में रखना है और फिर एग्जाम के डेट्स को फाइनलाइज करना होगा। तो यहां पे बहुत बड़ा मसला है। और देखिए अगर हम स्पेशली अगर हम अभी आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो आईसीएसई बोर्ड के टोटल नंबर ऑफ एफिलिएटेड स्कूल्स पूरे भारत में जो संख्या है वो है 2500, जिसमें से अकेले 430 एफिलिएटेड स्कूल्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल में है। अब आप इसी से समझ में आ सकता है आपको कि कितना ध्यान रखना पड़ता है जब आप एक एग्जाम कंडक्ट करते हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे आपके स्कूल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। अभी जैसे कि अगर आईसीएसई बोर्ड वालों का देखा जाए तो वो वेस्ट बंगाल वाले बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते, 430 स्कूल उनके वहीं पर हैं। तो हाउ कैन दे फाइनलाइज? अगर किसी अदर स्टेट में नॉर्मल कंडीशन है भी, सपोज हम मान लेते हैं कि पंजाब में थोड़ा बहुत अगर स्थिति सुधरा हुआ है, तो हम पंजाब को देखते हुए हम वेस्ट बंगाल का डिसीजन नहीं ले सकते, राइट। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 3 दिसंबर को मिस्टर रमेश पोखरियाल, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो एक वेबिनार में 12 बजे लाइव होने वाले हैं। वो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, गार्जियंस, एक्सपर्ट्स सबके साथ में लाइव होंगे और उन्होंने खुद सजेशन मांगा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सुझाव मांगा है कि सभी लोग मिल करके अपने सुझाव दें रिगार्डिंग
कंडक्शन ऑफ बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 10 12 कि किया जाए, पोस्टपोन किया जाए, एग्जाम कैंसिल किया जाए, आप सारी चीजें उनके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है जो कि होने वाला है। तो आप भी हैशटैग एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव पे आप ट्वीट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में ट्वीट कीजिए ताकि कुछ ऑप्टिमल चीज़ निकल करके सामने आए हम सभी के सामने में, है ना। और वो शायद ज़रूरत भी है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से लग रहा है उस तरह से मैं आपको एक चीज़ एश्योर कर सकता हूं बच्चों, जो आप लोग मुझसे बार बार पूछते हो कि दो चीज़ें होने की संभावना दिख रही हैं। आई एम नॉट श्योर कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज देखो एजुकेशन मिनिस्टर लाइव हो रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा चीज़ आप लोग समझ सकते हो क्या, कि आपको पता है आईसीएसई बोर्ड जो है वो मोस्टली 98-97% जो है वो फॉलो करता है सीबीएसई को, ठीक है। तो सीबीएसई का जो कुछ आउटकम निकल करके आएगा वो हमने लगातार देखा है सालों से कि आईसीएसई बोर्ड वाले उनको फॉलो करते हैं। तो अभी सीबीएसई पे पूरी नजर रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे पूरी नजर रहेगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से डायरेक्शन मिलता है, निर्देश मिलता है आईसीएसई बोर्ड वाले स्कूल्स को भी और अदर बोर्ड्स को भी, ठीक है। तो अब यहां पर देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ निकल करके आएगा, लेकिन मुझे लगता है काफी कुछ पॉजिटिव निकल करके आ सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स अपना राय दे चुके हैं। 3 महीने का फिजिकल क्लास चाहिए मिनिमम, ये डिमांड उठ चुका है एक्सपर्ट्स की तरफ से। ऑल ओवर इंडिया में टीचर्स इसकी मांग कर चुके हैं, स्कूल सब इसकी मांग कर चुके हैं, बिकॉज पिछले 9 महीना से स्कूल्स बंद हैं। गाइज बिल्कुल भी एक अच्छे एग्जाम्स की हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं भी एज ए सीनियर टीचर मैं भी इस व्यू को मानता हूं। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आपका व्यूज क्या है, पेरेंट्स पूछते हैं, मेरा भी व्यूज यही है कि 2 चीजें होनी चाहिए। मैं एक्सपर्ट्स सभी सीनियर फैकल्टीज के साथ में मैं जा रहा हूं कि भैया 2 चीजें हो सकती हैं। पहला, या तो आप एग्जाम पोस्टपोन करो 45 to 60 डेज, ठीक है, मिनिमम, या फिर आप ये करो कि सिलेबस को रिड्यूस और करो। लेकिन मेरे ख्याल से शायद ये दोनों चीजें साथ साथ जा सकती हैं, क्योंकि अभी फेब में हम एग्जाम को कंडक्ट करवा नहीं सकते, सिचुएशन वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो गाइज उम्मीद है आपको काफी चीजें हमने आपको बताई, सारे लेटेस्ट अपडेट्स दिए, ठीक है। आईसीएसई वाले बच्चे भी ये हो गए होंगे, अदर स्टेट बोर्ड वाले के लिए भी हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन असेंबल करके ले करके हम आपके लिए आएंगे। ऑथेंटिसिटी के साथ में हम बात करेंगे, लॉजिकल हम बात करेंगे। तो गाइज हमें तैयार रहना है 3 दिसंबर के लिए, जब हम लाइव होंगे मिस्टर रमेश पोखरियाल जी के साथ में। आपको भी मेरे साथ रहना है और हम लोग मिल करके ये बात उठाएंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ पॉजिटिव कुछ आउटकम निकल करके आए, लेकिन गाइज पढ़ना नहीं रोकना है। मैं सारे बोर्ड्स के बच्चों को बोल रहा हूँ, सीबीएसई, आईसीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो, कि आप लोग को पढ़ना नहीं छोड़ना है, मेहनत करते रहो, डेडिकेशन के साथ रहो। आपने जितने वीडियोस मुझसे मांगे हैं मैं सारे वीडियोस एक एक करके प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। नोट्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ है, लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, तो आप वहां से हर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो क्लास 10th का हो, 12th का हो। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को देखिए, समझिए और पीडीएफ को, नोट्स को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में, इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ में, लेकिन पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए जरूर जाना। अभी इस वीडियो में बस इतना। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।